नमस्कार सबको। कम हुई है तो आगे जाके शुरू करें। सबसे पहले तो नए वर्ष की शुभकामनाएं सबका। 2 दिन बाद में नया वर्ष भी लगेगा। आपको तकलीफ दी मैंने विशेष रूप से जो एक फैसला किया कल 9 जिले समाप्त करने का और 3 संभाग। मैंने पहले भी कहा था कि और अधिक जिले बनाने की संभावना राजस्थान में अभी तक है। और क्यों है वो सब जानते हैं। राजस्थान बड़ा राज्य है। तुलना करें हम लोग गुजरात की, छत्तीसगढ़ के, कई राज्यों की, मध्य प्रदेश की भी। मध्य प्रदेश में हमसे कम एरिया है, वहाँ पर 53 जिले बन गए हैं। और बना दिया 53 है वैसे। पहले 51 थे, अब 53 बना दिए। अभी बनाए हाल ही मेरे ख्याल से। तो आप सोच सकते हो क्यों बना रहे हो। हमसे ज़्यादा जिले बना दिए। कल ही मैंने कहा था कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से समय बदल गया है। समय बदलने के साथ साथ में इसकी में ज़्यादा आने लग गई, फैसले ज़्यादा होने लग गए हैं। बजट में जो घोषणा होती है, पहले कोई जमाना था कि घोषणा खाली बजट में घोषणा रह जाती थी। देखा होगा भी आपने, हमने जो घोषणा की थी, अधिकांश घोषणाएं धरातल पर आ गई। अगर प्रशासनिक मशीनरी आपकी मजबूत है, जिले छोटे हैं, तो तहसील हो चाहे एसडीओ स्तर पर हो, एडीएम हो, जिला कलेक्टर हो, वो तमाम स्कीमों को लागू करने में आसानी होती है। नंबर 1। नंबर 2, उनकी मॉनिटरिंग हो सकती है धरातल पर काम पूरे होने की। और नंबर 3, जो फरियादी आते हैं, गरीब आदमी, किसान, मजदूर, जो भी है, जो अन्याय, उत्पीड़न हुए हैं लोगों के साथ में, वो अपनी फरियाद भी ढंग से दे सकते हैं। 150 किलोमीटर जाना, 100 किलोमीटर जाना बहुत मुश्किल काम होता है। और जाते हैं फिर काम नहीं होता, फिर वापस जाओ गाँव में, रुके कई प्रॉब्लम आती है। तो प्रशासनिक इकाई अगर मजबूत रहती है तो नुकसान क्या है। एकदम खर्चा भी नहीं है। जो जिला है आपका बड़ा, वही अधिकारी बढ़ जाते हैं एक प्रकार से संख्या के हिसाब से। तो क्योंकि एक जिले के अधिकारी आधे बढ़ गए तो 2 जिले में हो गए। फिर में एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हमारे प्रमोशन भी अच्छे होंगे, हमारी परफॉर्मेंस देखी जाएगी, तो आसानी रहेगी काम करने में भी। ये तमाम तरीके से मैं समझता हूँ जिले छोटे होने में कोई दिक्कत है ही नहीं, बल्कि उसका लाभ मिलता। ये मेरे को लगता है कि एक साल तो लगा दिया। अगर ऐसा गलत काम किया होता हमने, तो सरकार ने पहला काम जिला खत्म करने का ही करना चाहिए था। 1 साल के सेकंड, 1 साल। और जो जिले का कमेटी बनाई जिसने, वो तो बीजेपी ज्वाइन भी कर लिया अब तो अधिकारी ने। जिसने कमेटी की रिपोर्ट दी है वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। तो इसका मतलब है कि जो बीजेपी ने, पार्टी ने जो तय किया, वो उस अधिकारी को लगा के उसके माध्यम में करवाया गया। यही स्थिति है। आज मैंने सुना 5-6 ब्यूरोक्रेट ने भी इसमें कहा भाई ये तो
व्यवहारिक नहीं थे। वैसे तो वो इतने वो रिटायर्ड लोग हैं ब्यूरोक्रेट का, जो 35 साल की सर्विस होती है उनकी, तो मैं उनका सम्मान करता हूँ कि अनुभव बहुत ज़्यादा होता है उनको, प्रशासन दृष्टिकोण से भी उनके सर्विस की होती है सरकार की, तो मैं उसको उसी रूप में सम्मान करता हूँ। पर ये उनके जो कमेंट्स आए हैं, ये कमेंट उचित नहीं है। ये कमेंट आज जो माहौल चल रहा देश के अंदर, दबाव का, डर का, भय का, उसी ढंग से यहाँ पर पता नहीं क्या दबाव काम किया है या कोई लोभ लालच है, कई पद खाली पड़े हैं अभी तक भी, तो हो सकता है कि कोई अभी तक आसन आकांक्षा रह गई हो। हालांकि हमने बहुत चांस दिए हैं। अब डीबी गुप्ता है, मैंने सुना उसने भी कमेंट किए, जो चीफ सेक्रेटरी रहा हुआ है, जो हमारे कमिश्नर क्या वो सूचना आयोग का भी अध्यक्ष रहा हुआ है, वो भी ये भाषा बोल रहा है। तो आप सोच सकते हो कि ये सब मैनेजमेंट है बीजेपी का, केंद्र का भी और राज्य का भी, ये भी बोला गया है। वरना मुझे लगता नहीं कि ये नौबत आ रही कि उन लोगों को आगे करके बुलाया जाता। और ये भी है कि ये गिल्टी कॉन्शियस सरकार है, वरना इनका उपयोग नहीं करते। अगर मान लीजिए इनके मंत्री हैं, इनके पार्टी के नेता हैं, वो भी ये कमेंट कर सकते थे कि हमने सही निर्णय किया है या इसमें ये कमी थी, वो कर सकते थे। पर इनको आगे करके कहने की क्या जरूरत थी? ये भी अपना आप एक क्वेश्चन मार्क है कि रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट क्या जरूरत पड़ी है। इसका मतलब कि आपको विश्वास नहीं है, आप अपनी बात कह पाओगे और पब्लिक में रिएक्शन नहीं हो, इससे बचने के लिए आपने ब्यूरोक्रेट जो रिटायर्ड है उनका आपने उपयोग किया है। ये स्थिति है। तो मेरा मानना है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय हुआ है, राजस्थान के हित में नहीं हुआ है। लॉन्ग टर्म में भी मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। जो अभी आपने सुना कि मध्य प्रदेश जो राज्य है, 51 जिले थे, वे हमसे छोटा राज्य है छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद में, और वहाँ पे 53 कर दिए निगम। और मैंने वो मेरे पास तो कुछ पॉइंट लिखा भी था मैंने कि कुछ जिले बड़े भी हैं, कई जिले तो आप देखिए छत्तीसगढ़ में भी 16 के 33 हो गए, आंध्र प्रदेश में 13 के 26 कर दिए। वहाँ तो एक साथ का भी जिले बनाए गए थे। हमने अभी कहते हैं कि आपने देरी कर दी, देरी 5वें साल क्यों किया? हमने उसके बाद बकायदा तैयारी करी, हमने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। पहले हमने 1284 तो राजस्व ग्राम बनाए, रेवेन्यू विलेज बनाए, नए पटवार मंडल बनाए 1133, 32 आरआई साइकिल बनाए, 125 उप तहसील बनाई, 85 तहसील बनाई, 35 एडी ऑफिस खोले, 13 एडीएम और एक असिस्टेंट कलेक्टर। ये तमाम हमने पहले 5 साल में काम किया, ढांचा बनाया। उसके बाद में हमने ये इतना बड़ा निर्णय किया। देखिए एक एग्जाम्पल और है, 2001 से लगा के 11 तक सिर्फ 46 जिले बने देश के अंदर। 2001 से 2011 तक 10 साल में। और उसके बाद में आप देखिए 2011 से 24 के बीच में 12 साल हुए, 125 जिले बढ़े पूरे देश के अंदर। इसके मायने समय बदला, इतनी स्कीमें, इतना भार प्रशासनिक अधिकारियों पर भी वो पूरा होता नहीं है, इतनी स्कीम आने लग गई है, बजट बढ़ गए सब राज्यों के अंदर भी, केंद्र में भी काम इतना बढ़ गया है
मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, चाहे वो नरेगा हो, चाहे फूड सिक्योरिटी एक्ट। ये तमाम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी की देन ने देश को अधिकार आधारित युग की शुरुआत करी थी। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड सिक्योरिटी, नरेगा, ये तमाम जो पब्लिक को अधिकार दिए गए मांगने के, ये मामूली कानून नहीं है। इसके बाद में आप मजदूरी मांग सकते हो, वरना घर बैठे पैसा मिलेगा आपको नरेगा के अंदर। राइट टू एजुकेशन आप मांग सकते हो, आपको अधिकार है एजुकेशन मांगने का। वो जमाना गया, इतने क्रांतिकारी फैसले हुए थे। अब लागू करना दूसरी बात होती है। और वास्तव मेरा अनुभव कहता है, मेरा खुद का अनुभव कहता है कि अगर आपके पास पूरी मशीनरी नहीं है आपके पास में जिले स्तर पर मॉनिटर करने वाली, तो आप उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। राइट टू एजुकेशन लागू हो गया, पर कितने बच्चों को मिल रहा है प्राइवेट स्कूलों में? प्राइवेट स्कूलों की फीस सरकार देगी, इस अधिकार में भी है। कौन ध्यान रख सकता है? मैं तो क्या बोल रहा हूँ। तो ये जो जिला छोटा बनाकर आप अच्छी गवर्नेंस दे सकते थे। भजन लाल जी ने एक चांस खो दिया है अपने पार्टी के दबाव में, या ये बताने के लिए कि जो काम एक साल में नहीं कर पाए हैं, पूरे राजस्थान में हाहाकार मचा हुआ है कि एक साल में सरकार आगे नहीं और कुछ नहीं कर पा रही है, कुछ भी नहीं कर पा रही है। एक साल में तो इतना प्रशासन बिगड़ गया है जो नहीं बिगड़ना चाहिए। मैं भी नहीं चाहता था कि एक साल में सरकार का प्रशासन बिगड़े, क्योंकि नई सरकार बनी है, भरेलाल जी पहली बार मुख्यमंत्री बन गए सीधे। तो मैं भी चाहता था इनको टाइम मिले, इसी लिहाज से हम लोग बोल नहीं रहे थे। हमारे नेता बली बख्श तोता जी जो कहना था तो वो कह रहे थे हाउस के अंदर। ऐसा कुछ नहीं किया भाई कि आप कोई आंदोलन खड़ा कर दें, ऐसा कोई आंदोलन खड़ा नहीं किया। जानते थे कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट हो गई। आप लोग तो पत्रकार हो, रोज सुबह उठते ही क्या देखते हैं, रेप हो रहे हैं बच्चियों के भी, और जोधपुर में भी कोई 12-13 रेप हो गए एक साल के अंदर लड़कियों के। क्या क्या घटना, मर्डर, हत्या हो रही है। बहुत स्थिति खराब है। बिजली बड़ी डींगे हाथते थे लोग, बिजली मिल नहीं रही है, कनेक्शन मिल नहीं रहे किसानों को। किसानों की बिजली नहीं मिल रही है, मुश्किल से 5 घंटे नहीं आ रही है। हाहाकार मचा हुआ है, पेमेंट हो नहीं रहे हैं कहीं पे भी। ना एमएसपी से खरीदारी हो रही है, बीकानेर में 15,000 रुपये देने पड़ते हैं। बहुत ही हालात खराब है वहाँ पर, मूंग की जो खरीदारी हो रही है। तो कहने का मतलब ये कि ये जो स्थिति आई है, ये बहुत ही, आप समझ लीजिए कि कल का फैसला जो करके बिना कोई कारण के, और जिस भाई को लिया है अध्यक्ष बनाया कमेटी का, वो खुद ही बीजेपी का नेता बन गया। तो मेरे ख्याल से जो स्थिति बन रही है, कहने को बहुत सारी बातें, पर मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। एक नोट आपको हम भिजवा देंगे वालों सबको। मेरा इतना ही आपसे निवेदन है कि ये जो पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर आप भी कुछ लिखें। अपनी बड़ी अपील है पत्रकारों से, लेखकों से, साहित्यकारों से, सच्चाई लिखें। अगर आपको लगता है कि आलोचना करने लायक पार्टी आलोचना हमारी करें, हमें कोई एतराज़ नहीं, हम तो विपक्ष में, तब भी हम आपकी आलोचना का स्वागत करेंगे। हम तो चाहते हैं कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। सच्चाई सामने आएगी तो सच्चाई से बातें ठीक हो जाएगी। तो ये दिमाग में है कि थोड़ा राजस्थान में जहाँ मिलते हैं, राजस्थान के बाहर जाओगे आप तो वो भी आपको ही कहेंगे कि वहाँ की सरकार काम क्यों नहीं कर पा रही है। ये बात फैल चुकी है, बात फैल चुकी है कि भाई नई सरकार काम नहीं कर पा रही। परसेप्शन जो है, परसेप्शन ऐसा बिगड़ गया सरकार का जो कुछ सोच नहीं सकता। उसका कारण भी है, कारण है काम करने के बजाय जो वादे किए मैनिफेस्टो में, उसको तो भूल गए और नाम बदलने में लग गए, काम बंद करने में लग गए, चाहे वो सड़क हो चाहे मेट्रो हो। अब इनके समझ में नहीं आ रही है कि
सरकार आते ही सड़कें बंद कर दिया। अब बाद में आपने सुबह प्रयास किया। मेट्रो जैसी जो प्रोजेक्ट था, मैंने अनाउंसमेंट किया, काम शुरू हो गया। आप देख रहे हो वहाँ लगे हुए वो जो सिस्टम होता है मेट्रो बनते वक्त में, बड़े बड़े वो डिवाइडर, बैरिकेड्स, वो लगे हुए हैं, काम चल रहा है, बंद कर दी काम। मैंने पता किया ऑफिसरों से, टेलीफोन किया कई जगह, कि साहब ऑफिशियली तो बंद नहीं किए पर अनऑफिशियली ऐसे ही आदेश थे। तो वो कीमतें बढ़ जाएगी, और कीमतें बढ़ जाएगी तो करप्शन होगा। रिफाइनरी देखिए आप, हमारी रिफाइनरी को इन्होंने 5 साल डिले कर दिया। 40,000 करोड़ की लगभग रिफाइनरी थी वो, यही मनमोहन सिंह जी थे, उस पर सोनिया गांधी चेयरपर्सन थी। तब हमने किस प्रकार से कन्विंस करके राजस्थान की भावनाओं को समझा करके तेल निकला हमारे यहाँ पर। पूरे देश के प्रोडक्शन का 40% तेल जो है प्रोडक्शन राजस्थान में होता है। रिफाइनरी हमारा हक बनता है, और हमने वो उनसे कन्विंस करा के आदेश करवाया मनमोहन सिंह जी से। 5 साल बंद करने क्या कारण था, कोई पूछते नहीं है। आप लोग नहीं पूछते हो, आप लोग मतलब आप बैठे हुए नहीं है। आप लोग मतलब आपके अखबार का जो सिस्टम है, उनकी ड्यूटी है कि वो उस प्रकार के आर्टिकल लिखे। पब्लिक आज भी आप पे विश्वास करती है, लिखे हुए शब्दों पे विश्वास आज भी गाँव के अंदर भी है। हमने लिखा हुआ पढ़ा है, वो झूठ हो नहीं सकता उनकी दृष्टि के अंदर। इतना विश्वास है प्रिंट मीडिया पे आज भी, तब भी कुछ करते नहीं है। आपको भी बनाना चाहिए भाई वास्तव में क्या स्थिति है, और मतलब आपकी गलती भी नहीं है। ये गोदी मीडिया बन गया देश के अंदर, वो तो दबाव के अंदर है। पता नहीं हमारा क्या कर देंगे, कब ईडी पहुंच जाएगी हमारे यहाँ, कब सीबीआई पहुंच जाएगी, कब ईडी पहुंच, इनकम टैक्स पहुंच जाएगा। तो मालिक लोग डरते हैं, वो चाहते हुए कुछ नहीं कर सकते हैं। हालात बड़े, हम क्यों कहते डेमोक्रेसी खतरे में, हम कहते हैं क्यों कहते हैं, खतरा यही है। हमारे वक्त में कोई डर भय किसी को नहीं था, ना मीडिया को था, ना नेताओं का था। 50 साल राज किया कांग्रेस ने। ई अडवाणी साहब थे, वाजपेयी थे, मुरलीधर जोशी थे, किनको डर था? कोई ऐसी पक्ष विपक्ष में कोई दुश्मनी नहीं लगी थी। आज तो दुश्मनी वाले खेल हो गया देश के अंदर, पक्ष विपक्ष में दुश्मनी। आज क्यों है भाई? सत्ता पर ही जिम्मेवारी एक वो विपक्ष साल लेके चलता, दुश्मनी नहीं होती। क्या हो रहा देश के अंदर? पार्लियामेंट भवन के बाहर बैठ जाते हैं, सत्ता पर के एमपी बैठ जाते हैं, अंदर नहीं घुस सकते विपक्ष के। मैं भी 20 साल रहा हूँ पार्लियामेंट के अंदर, भाई कभी देखा नहीं इतना सम्मान मिलता है। चाहे कोई पार्टी के सांसद हो, अंदर जाते वक्त में सम्मान से लिया जाता। पहली बार कि आप गेट पे बैठ के रास्ता रोकने के लिए आप विपक्ष के एमपी अंदर नहीं आ सकते। और झगड़ा हुआ, मुकदमे केस दर्ज करवाने झूठे, ये मामूली घटना नहीं है। ये आपके हमारे सबके लिए चैलेंज है, आगे आने वाली जनरेशन के लिए सुरक्षित रहे डेमोक्रेसी, उसके लिए। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इनके वादे तो वादे ही है। मेट्रो बंद करने क्या तो क्या बताइए, ये होते कौन है बंद करने वाले? आपको सत्ता इसलिए सब क्या कहा, हमारे काम से तो बंद कर दो। जवाब देना पड़ेगा पब्लिक को इनको। बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी, पूरी कर नहीं रहे। ना खरीद रहे, बाजरा नहीं खरीद रहे, प्रॉमिस की थी। हरियाणा के बराबर प्रधानमंत्री कह गए मोदी जी, हरियाणा के बराबर हम रेट कर देंगे डीजल पेट्रोल की। अब क्यों चुप है? थोड़ा बहुत कम कर दिया। गेहूँ की खरीद घोषणा कर दी 2700 रुपये की। कहने का मतलब ये, कहने की बहुत सारी बातें, पर मैं आपको नोट भिजवा दूँ। धन्यवाद। अध्यक्ष जी कल लागू कह चुके हैं, जोधी जी कह चुके हैं, अभी तो राष्ट्र शोक है।
उसके बाद में प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बैठ के हम लोग सब चर्चा करेंगे। ये तो देखिए सरकार इनकी आ गई है तो जवाब इनको देना पड़ेगा, पब्लिक को जवाब जनता को देना पड़ेगा, इनको देना पड़ेगा। हम तो अपनी बात जनता को कहेंगे ही कहेंगे। सर, अनूपगढ़ की बात हो चाहे नीम का थाना की खत्म करने को लेकर बीजेपी के कई पदाधिकारी हैं वो खुद धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आग लगी थी, आग अगर लगा तो टायर पर जला के विरोध जता रहे हैं। इस्तीफा भी दे दिया है कुछ लोगों ने। क्या आपको लगता है कि भजनलाल सरकार यू टर्न ले सकती है या लेना चाहिए इस फैसले पर? क्योंकि बीजेपी की तरफ से ही विरोध शुरू हो गया। देखिए वो तो मैं जाऊंगा राजस्थान में, अगर कहीं किसी जिला खत्म हुआ है उनको आंदोलन करना है तो शांतिपूर्वक करें, कोई हिंसा नहीं करे। नंबर 1 तो बात है। और प्रदर्शन करने में, धरना देने में ऐतराज नहीं है, वो उनके ऊपर है, वहाँ की जनता पे वो क्या फैसला करे। कांग्रेस बीजेपी, ये तो कोई जिला किसी के लिए बनाया नहीं था, कोई कांग्रेस वालों ने थोड़ी बनाया जिला का, सबके लिए था जिला। ये आनंद फानंद में निर्णय किया है तो इनको जवाब देना पड़ेगा जनता को। और इनका आर्ग्यूमेंट ही गलत है। इनको पूछा आपने, लीग जिला जो है 38 किलोमीटर पे भरतपुर आ जाता है, उसको क्यों नहीं खत्म किया आपने? क्यों नहीं खत्म किया? उनका ये कहना है कि जो पहले कमेटी बनाई वो थे ही नहीं, या ज़्यादातर समय विदेश में रहे, उन्होंने किस आधार पर कमेटी बना दी। दूसरी बात, संसाधन कोई डेवलप नहीं किया, एक भी पैसे का प्रावधान नहीं किया, जाते जाते चुनावी फायदा लेने के लिए उन्होंने किया, हालांकि फायदा नहीं मिला। तीसरी बात, उन्होंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ था ही नहीं वो बना दिया उन्होंने। दूधू का उदाहरण उन्होंने दिया कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कोई चीज़ नहीं थी, फिर भी इनको पूछो जहाँ जहाँ जिले भैरवी शेखावत बनाए थे वहाँ पे था क्या पहले इंफ्रास्ट्रक्चर? इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? कलेक्ट्रेट का होता है, ऑफिसर की तो होता ही है। जब कोई नया फैसला करते हैं तो थोड़े दिन तो 4-6 महीने साल भर तो कुछ प्रॉब्लम भी आती है, तभी तो वहाँ पे आगे आगे कार्रवाई भी होती है और प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखें तो काम शुरू भी होता है। तो काम शुरू तो हमने कलेक्टर लगा दिए, एसपी लगा दिए, किराए की बिल्डिंग ले ली, काम तो शुरू हो गया ना। मतलब यही होता है नया जिला बनता था। ऐसा कोई जिला आज तक इतिहास में नहीं बना हिंदुस्तान में कि पहले कलेक्टर बन गए हो, एसपी का ऑफिस बन गए हो, तमाम विभागों के दफ्तर बन गए फिर जिला बनाओ, ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक। 3 दिन पहले आपने अम्बेडकर जी के विवाद पे कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने ही अम्बेडकर जी को मंत्री बनाया था। इस पर अर्जुन राम मेघवाल जो मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि अशोक गहलोत जी को जानकारी का अभाव है, अशोक अपमान सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने अम्बेडकर जी का किया है। इतिहास में दर्द है, सब बात है, इतिहास में दर्द है। इनका क्या संबंध है बताओ? फ्रीडम मूवमेंट लड़ा, कांग्रेस लड़ा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी तो कांग्रेस वक्त में बनी, मेंबर उसमें बने, संविधान सभा बनी, ड्राफ्ट कमेटी बनी, उस वक्त बनी, गांधी जी और पंडित नेहरू के जमाने बनी, जिसमें अम्बेडकर साहब बने, बनाया गया उनको चेयरमैन कमेटी का बना। इन्होंने बनाया क्या? जिस पार्टी के नेताओं ने विरोध किया हो अम्बेडकर के संविधान का, उन्होंने उन संविधान को माना ही नहीं। फिर इनके झंडे को जाके अब ये 15-20 सालों में लगाने लगे आरएसएस के लोग, उसको नहीं अपना रहे थे लोग। ये किस मुंह से कहते हैं? जिन्होंने उंगली नहीं कट रही अपनी फ्रीडम मूवमेंट में, उनको क्या अधिकार है बातें बोलने का? वो कह रहे थे मेरे को लॉ मिनिस्टर बना दिया, मैं भी तो इसी समाज से आता हूं। अच्छा, राजस्थान का व्यक्ति लॉ मिनिस्टर बना तो हमें तो कभी, हमने तो स्वागत ही किया, वो कभी आलोचना नहीं करी उनकी। सर, सरदोली की बैठक की बात हुई थी, सरदोली बैठक बुलाने की बात हुई थी इस जिले को लेके, तो उनका आरोप है कि भी कांग्रेस ने सरदोली बैठक नहीं कराई थी तो हम क्यों कराएं? वो तो मर्जी उनकी, हम क्या कह सकते इसके द्वारा। जो जिले हटाए गए हैं उसमें हमने देखा है कि मुख्यमंत्री जो आपने जिक्र किया, मुख्यमंत्री के जिले से लीग आता है उसको नहीं हटाया। भूपेंद्र यादव कौन सा? मुख्यमंत्री के जिले से लीग आता है भरतपुर, उसको नहीं हटाया। जरा केरसल भूपेंद्र यादव के आता है उसको नहीं हटाया। डिप्टी सीएम प्रेम सिंह बैरवा का हटा दिया। कौन सा? डिप्टी डिप्टी सीएम को हटा दिया। तो क्या पिक एंड चूज
किया है कि जो पावरफुल नेता थे उनको तो रख दिया, जो कमजोर बीजेपी के नेता थे उनको जिले को हटा दिया, ऐसा लगता है। अब कभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस हो मुख्यमंत्री की, ये बात उनसे पूछो, 38 किलोमीटर पे धरना वो आपने जिला रख दिया और आपने दूधू को क्यों हटा दिया? दूधू का एक हमारा प्रयोग था कि अगर और जिले बनाएंगे आने वाले वक्त में तो दूधू प्रयोग के रूप में रहेगा। वो इसमें क्या क्या खामी है, क्या क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, अगले जिले बने तो पहले हम उसकी व्यवस्था कर दें। इस प्रयोग के मैंने पहले ही कहा था आपको, शायद याद होगा आपको, मैंने कहा था कि दूधू जिले में आबादी के हिसाब से भी देखे तो हमने एक प्रयोग किया है। सर आपको क्या लगता है इन्होंने जो जिले समाप्त किए किसको पूछा है? क्योंकि पिछले दिनों एक मदन राठौड़ का हुआ था कि ऐसे कोई जिले समाप्त होते हैं, कुछ नहीं होता, एक बार जो बन जाते मर जाते हैं। प्रदेश अध्यक्ष उनका ये कह रहा था कि जिले कोई समाप्त नहीं, तो फिर कहाँ से पर्ची आई इस बार? मदन राठौड़ साहब बोलते हैं तो इनकी पार्टी में वो तो अध्यक्ष है, तो वो केसीदार बोले पता नहीं, फिर पर्ची आई है, संदेश आया, चिट्ठी आई है, संदेश आया नहीं आया, आ गया संदेश तो आई, कोई चिट्ठी आई होगी, संदेश आया होगा, कुछ तो आया होगा भाई। साहब कल साहब भाजपा के नेताओं ने कल पीसी मैन पावर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, 1 साल का पीरियड बीत गया, मैन पावर की किसी तरह की वो तो पार्टनर था अभी तो बढ़ना था, आपस के लिए बढ़ते हैं और कौन से बढ़ते हैं। कांग्रेस ने लगाए जो संख्या है वो तो जब काम बढ़ेगा तो बढ़ता जाएगा, फिर आपके भर्ती होती जाएगी। ये तो भर्तियों के 1 लाख रुपए का 1 लाख का वादा किया था इन्होंने, एक भर्ती नहीं की इन्होंने, बताइए तो पूछने वाला है इनको। 1 लाख का वादा, हमारी वक्त की जो भर्ती है उनको आगे जाके कर रहे हैं ये लोग। इन्होंने खुद ने कौन सी एक भर्ती निकाली बता दीजिए। बातें बड़ी बड़ी करते हैं, दबाव में मीडिया में न्यूज़ छपा देते हैं, कोई अखबार वाला 19-20 कर देता तो टेलीफोन जाता है, ये कैसे कर दिया आपने, ये स्थिति है। ऐसे क्या टेलीफोन आया हमारे वक्त में कभी, बताइए। टीम पे कुछ बात आ गई तो टेलीफोन सीधा, धमकी, उनकी धमकी होती है, बताइए क्या ये है। वो तो थोड़ी बहुत प्रेरणा लेते हैं दिल्ली से भी। साहब कल भाजपा के 2 मंत्रियों ने शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके अंदर ये कहा कि जो राजस्थान के क्षेत्रफल को लेकर बात हुई तो ये कहा गया कि आजकल डिजिटल का जमाना है, तो दूरियां जो है वो डिजिटल पे कम हो गई है, इसलिए नए जिलों की कोई जरूरत नहीं है। साहब कैसे देखते हैं आप इस चीज को? सारा एक खत्म कर दो। देखिए अब मैं कुछ ऐसा सब बोल जाऊंगा तो न्यूज़ बन जाएगी। वही तो बनानी है, सर एक ऐसा ही सब आए इसलिए आप भी न्यूज़ ही बनाना है। आज बढ़ा दो, आज फ्री संडे है, वैसा सियासी संडे कर दो, कोई एटीएम जैसा न्यूज़ तो बन गई आपकी, ये कहने की न्यूज़ बन गई आपके तो। कोटपुतली में पिछले 7 दिन से एक मासूम बच्ची को बोलने में फंसी हुई है, जो देश के पाकिस्तान वो चिंता का विषय होना चाहिए। मैंने ट्वीट किया था, आपने पढ़ा होगा, आपने छपा भी था कि दूसरा घटना हुई थी, मैंने ट्वीट किया था भाई कि बहुत ही संवेदनशील मामला है। एक अभियान चला है पब्लिक और अधिकारी मिलकर के, सरकार चलवाए अभियान, सारे बोरवेल जो खुदे हुए हैं एक साथ बंद होने चाहिए। अभियान चला के इसका मान लेते 10 दिन का अभियान चलता, ये सारे बंद हो जाते। आज कोई मध्य प्रदेश या दूसरे राज्य में भी कोई बच्चा गिर गया, मध्य प्रदेश में गिर गया बच्चा, तो ये अभी उस घटना के बाद में कोटपुत में घटना हो गई और कितना प्रशासनिक अमले को लगना पड़ा सब काम छोड़ के। प्रशासनिक अमले की तो जिले के जो दोसा के हैं, चाहे वो कोटपुत की, मैं तारीफ करना चाहूँगा, प्रशंसा करूँगा कि घटना होते ही उन्होंने एक्शन में आने की कमी नहीं रखी। बाकी जो एजेंसी हैं उन सबका सहयोग लिया उन्होंने, फिर कोऑर्डिनेट किया प्रशासनिक अधिकारियों ने, कलेक्टर हो चाहे एसपी हो, और सब एजेंसी को शामिल करके कम से कम प्रयास करें, बचाने का प्रयास कर रहे हैं। सर एक लास्ट सवाल कि ये एसआई भर्ती को लेकर एक मंत्री कहता कि इसको रद्द करो, सीएम कहते हैं बाद में फैसला लेंगे, आपको क्या लगता है एसआई भर्ती का जो
ये खींचतान वाली सरकार है भैया, समझो। सरकार खींचतान वाली है, खाली एक मंत्री कहता है दूसरा मंत्री नहीं कहता है। कई मंत्रियों ने कह चुके साल भर में खींचतान ही चल रहे हैं इनके आपस के अंदर। करोड़ी मीनारी का एग्जाम्पल तो एक पूरे कंट्री के लिए मार्गदर्शक है। आप अनाउंस कर दो इस्तीफे को, उसके बाद एक चलता रहेगा, मंत्रिमंडल में सदस्य चलता रहेगा। आज तक कभी हुआ था कहीं? इस्तीफा दे भी दिया, कौड़ी गलती नहीं है, इस्तीफा दे दिया उसे हिम्मत करके। अब वो कौड़ी बगैर सरकार काम नहीं चल सकता, बात ठीक भी है, चला रहे इसलिए फिर वो गैरव सर, आपका 50 साल का अनुभव है राजनीति का। इन्होंने कहा लास्ट क्वेश्चन इनका था, आप बोलिए। इन्होंने डिक्लेयर कर दिया लास्ट क्वेश्चन, मैंने नहीं कहा था। बोलिए। आपका राजनीति का है, वो चाय पे बात कर रहे हैं, चाय में चर्चा करो, यहाँ क्या कर रहे हो? उसमें सर 17 जिले जो बनाए राजस्थान को एक सौगात के रूप में। कल एक राजस्व मंत्री पुराने कहे कि किसी का पिता भी जो है, जो बने हुए जिले हैं उनको न तो कोई मोड़ सकता न तोड़ सकता, बन गए जो बन गए। तो आपका सर अनुभव क्या कहता है, जो बन गए नोटिफाइड है, क्या वो जिले कोर्टों में लटकेंगे या ये समाप्ति और थोड़ा इंतजार करो भाई, थोड़ा इंतजार करो, 7 दिन का राष्ट्रीय शोक है। थोड़ा कल कह दिया आपको, तो देखते हैं क्या सबकी राय तो करें। सरकार ने शोक में फैसला ले लिया। अब 3 संभागों के लिए तोड़ दिए। एक आदिवासियों के वहाँ था, बांसवाड़ा के अंदर था, एक पाली था, एक सीकर था। एक एग्जाम्पल देकर मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ कि हमने एक आदिवासी विश्वविद्यालय बनाया था उदयपुर में, शहर के अंदर, गोविंद गुरु। अब बताइए आप कि वो विश्वविद्यालय शहर में इसलिए बनाया कि आदिवासियों का वहाँ पर बच्चे जो आएंगे तो वो शहर के लोगों से भी इंटरेक्शन कर पाएंगे। कर्नल बैतलारी जो थे, उन्होंने मुझे कहा एक बार कि भाई आपने अनाउंसमेंट कर दी कॉलेज, एक गांव जब जहाँ हमने धरना दिया रेल पटरियों पे, उसके पास कोई गांव था, गाँव का नाम कोई होगा। तो अब गांव वाले हट गए, वहीं कॉलेज खोलो, वो समझ नहीं रहे हैं। बयाना कॉलेज खोली हम लोगों ने, तो क्या बयाना में कॉलेज खोलनी चाहिए जिससे कि बच्चे जो है गुजरों की, गुजर समाज की बच्चे हैं, वहाँ की बच्चे हैं जो ज़्यादा बैकवर्ड है, और बाकी शहर की बच्ची होंगी, तमाम सब जातियों की, बिरादरी की, वो साथ पढ़ेगी तो हमारी बच्चियाँ भी ज़्यादा सीख पाएंगी। अच्छी बात की उन्होंने, इसलिए कॉलेज वहाँ खोलने चाहिए। तो अब इनका तो अपना तरीका है। मैंने खोली यूनिवर्सिटी खोली वहाँ पे उदयपुर में, नहीं सरकार आई ले गई, वो बांसवाड़ा में ले गई, तो वही बात लागू होती बैतलारी वाली। जो मेरा मकसद था वो थोड़ा कमज़ोर पड़ गया। मैंने जो फैसले किए मेरे हिसाब से तो मैंने खुद ने पहले पेश किया, सोच समझ के फैसले हुए। और राम लबाई जी बहुत ही अनुभवी व्यक्ति है। जब 4 साल का आकार बढ़ा था मेरे वक्त में, पहले टर्म में 25 साल पहले, जो हमने मैनेजमेंट किया अकाल का, सूखे का, आज भी हिंदुस्तान में लोग जो एक्सपर्ट हैं इन बातों के, चाहे वो ब्यूरो के लिए कोई हो, आज भी लोग याद करते हैं वो अकाल का मैनेजमेंट। जिसमें वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, उनसे हमने सहयोग लिया, काम के बदले अनाज योजना चलाई, मैनेजमेंट शानदार हुआ। मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोएगा, वो भी मैं करके दिखाया था वास्तव में। जैसे कोरोना के अंदर हमने किया, वो भूखा नहीं सोना चाहिए, तो पब्लिक ने साथ दिया, हमारा पब्लिक ने साथ दिया। इसलिए कहना का मतलब है कि अपनी अपनी सोच है। अब नई सरकार ने जो फैसला किया है, मैं समझता हूँ कि इसका पब्लिक में रिएक्शन रहेगा। धन्यवाद। सर दवा योजना, फ्री दवा योजना चाय में चलिए आप लोग सब वही बात कर रहे हैं। कहाँ है? खोल दें, पर्दा खोल दें। नहीं, खुलवा दो।